मेरा बचपन काफ़ी टेंस था। अभी पीछे मुड़ के देखते हैं तो लगता है कि किसी कारण से ऐसे हुआ था। सो भगवान ने मुझे बहुत ही रेज़िलिएंट बनाने के लिए शायद ऐसे सिचुएशन दिए होंगे। बट बहुत टाइम मुझे लगता था कि ऐसा क्यों था, मेरी मम्मी ऐसी क्यों थी। बिकॉज़ उनके ही कुछ कमेंट्स थे जब मुझे चाहिए थे कि वो मुझे प्यार से दुलारे, तो वो काफ़ी टफ हुआ करती थी। प्यार से शायद उनको भी ज़रूरत हुआ करती हो कि उनका बचपन भी बहुत प्यार से नहीं गुजरा हो, तो मैं भी वो इस तरह से बिहेव करती थी। सो मैं तो छोटी बच्ची थी, मुझे क्या पता कि जो बड़े हैं उनके प्रीवियस लाइफ कैसा है, एंड ये समझ कि उसकी वजह से वो उसी तरह का बिहेव करते हैं अपने बच्चों के साथ। ये सब तो पता नहीं होता ना किसी बच्चे को। सो काफ़ी दिनों तक, बल्कि अभी हाल तक, 1-2 साल तक, इतने सालों तक मेरे दिमाग में चलता रहा कि आखिर ऐसे क्यों बचपन मिला मुझे। लेकिन मेरे लर्निंग क्या थे, जैसे मैंने बताया कि बहुत ही रेजिलिएंट बनी मैं। दूसरे क्या बोल रहे हैं उसकी कोई परवाह ना करना, और जो कर रहे हो अपने धुन से करते रहो। कोई आपको कोई आइडियल पाथ नहीं दे सकता है, क्योंकि आप अगर कोई एक आइडियल पाथ किसी का चूज़ करोगे, आप उसके लिए बने अगर नहीं हो तो वो सक्सेस नहीं होगा। मुझे काफ़ी बड़े होने तक इंजीनियर बनने का शौक़ था। डॉक्टर तो खैर कभी शौक़ रहा ही नहीं। बड़े बड़े साइंटिस्ट से मैं काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड होती थी। थॉमस अल्वा एडिसन, मैडम क्यूरी जैसे मेरी क्यूरी, ये सब लोगों का मैंने पढ़ा था। आइंस्टाइन के बारे में काफ़ी पढ़ा था। सो मुझे लगता था कि इस तरह की मैं कुछ करके दिखा सकती थी। एंड मुझे सभी कोई बोलते थे कि मैं काफ़ी ब्रिलियंट हूँ, मेरे में उतना दिमाग है। तो मैं नहीं बनी। आखिर मैंने कोई इंजीनियरिंग एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाई। हालांकि वो इतने डिफ़िकल्ट नहीं होते हैं, फिर भी मैंने एक स्टेट का भी इंजीनियरिंग जो एग्ज़ाम होता है, सिंपल सा होता है, उसको भी नहीं क्वालिफाई किया। इसका मतलब क्या? मेरा साइंटिफिक दिमाग है नहीं, यू नो। ब्रिलियंट मैं अदरवाइज शायद थी। लोगों को पढ़ना, लोगों के बारे में सोचना, ऐसे लोगों का कैरेक्टर समझना, मुझे ये अभी तक आता है। और उस टाइम में भी मैं वही कर रही थी। सो इट वॉज नॉट लाइक ए वेरी साइंटिफिक काइंड ऑफ टेम्पर। मुझे लोगों में भरोसा करना और बिलीव करना और अच्छी बातें उनकी सुनना और उनको फॉलो करना अच्छा लगता है। दैट वाज मी। किसी और की तरह मैं कैसे बन सकती थी? हालांकि और ये सारे ट्रेड्स मेरे पेरेंट्स दोनों से ही आए थे। हालांकि मेरे पापा IITian थे, सो नेचुरली मुझे भी उनको फॉलो करना था। बट वो टेम्परामेंट ही नहीं आया उस तरह से। उन्होंने जैसे बोला कि कोई भी बात समझ ना आए या फिर सॉल्व नहीं कर पा रही तो उसके बेसिक तक जाओ। क्या हुआ होगा जो मैं उसके बेसिक तक नहीं गई, और नहीं गई तो
नहीं हुआ, मेरा इंजीनियर बनना नहीं हुआ। अभी मैं क्या बनी हूँ? पढ़ाई में जब आप 60%, 90%, 95% रखते हो, आप बन जाते हो, राइट। मेरा 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 एटीट्यूड बंधने का कभी नहीं रहा। मुझे पसंद नहीं आता है कि किसी भी चीज़ में मुझे बांध दो। सो जो फील नहीं करो वैसे भी आप नहीं कर सकते। सो मैं मेरे फेलियर को मैं जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, राइट। और मैं अपने गलती गिना के उसको अफसोस भी नहीं कर रही हूँ। भगवान हर एक कैरेक्टर को कैसे बनाता है, देखिए मेरा भी कैरेक्टर एक बना हुआ था जिसमें एक रेगुलर पाथ को फॉलो करना मेरे कैरेक्टर में नहीं था। सो अब भी नहीं है। सो आई डोंट डू। उसमें उसमें फ़ायदा क्या होता है? उसमें नुकसान बहुत होता है और लोग समझ नहीं पाते, और वो ट्रस्ट फैक्टर जो होता है ना, वो बिल्डअप नहीं हो पाता है। लोग आसानी से आप पे भरोसा नहीं कर पाते। शायद ऐसा ही अभी होता हो कि लोग भरोसा नहीं करते हैं जब मैं बोलती हूँ कि इस तरह से हो जाएगा। बट यू नो, आपको मैं कैसे भरोसा दिलाऊं कि वो जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, उसके लिए सालों नहीं लगते। वो एक मोमेंट होता है जहाँ आप बदल जाते हो, आप पहले जैसे नहीं होते ना। वो होने के लिए आपको क्या करना है? आपको इसी ग्राइंड के थ्रू तो जाना है। फेलियर्स, और आपको कुछ समझ ना आए कि आप क्यों फेल हो रहे हो, आप वो एस्पायर ही क्यों कर रहे हो जो आप नहीं हो, जो मैं कर रही थी। और कितने सारे लोग करते हैं, और फेलियर जब आता है तो डिप्रेस होते हैं, और उनका जो ड्रीम मैनिफेस्टेशन वो क्यों नहीं होता है? बिकॉज वो फील ही नहीं करते हैं। सभी बोलते हैं कि आप लिखो तो हो जाएगा विद फीलिंग। सच में वो फीलिंग नहीं आती है तो मैनिफेस्ट नहीं होता। एक आपके दिल के अंदर एक स्वीट स्पॉट तो होना चाहिए ना, जिससे मैनिफेस्ट भी हो। बहुत सारे लोग बहुत ही इम्पॉसिबल चीज़ करके दिखाते हैं क्योंकि उनका स्वीट स्पॉट दिल में एक कहीं कुछ बोल रहा होता है कि हाँ ये होने वाला है। ऐसा अगर नहीं हो रहा है तो आपका ड्रीम मैनिफेस्ट नहीं हो। बहुत सारे मेरे ड्रीम ही नहीं थे जो आए मेरे लाइफ में अपॉर्चुनिटी बन के। मैं उसका कैसे आपको समझाऊं? वो इंजीनियर बनने से जो होता, बहुत सारे लोगों की लाइफ को मैं टच करती हूँ, वो अदरवाइज भी टच हो रहा है। वो इंजीनियर बनने से होगा ये मैंने सोचा था, लेकिन यही एक तरीका नहीं था, राइट। ये मेरी लर्निंग थी। आपका जो अल्टीमेट, जो आपका चाहना होता है ना, वो तो हो जाएगा किसी भी तरह से, क्योंकि आप उसको चाह रहे हो दिल से। लेकिन जो मीडियम आप ढूंढ रहे हो, जरिया, वो उस तरह का नहीं होगा। तो फिर आप वो ही मत बोलो ना कि यही होने से ही होगा। ऐसा नहीं होता है। आप चाहो एंड वो किसी भी तरह से होगा, तो आप वो मौका दे दो यूनिवर्स को कि मुझे ये चाहिए, आप कैसे भी करके दो। ये लीडरशिप के लिए कैसे एप्लीकेबल है? वो इसलिए कि आपको फिर बंधना नहीं पड़ता है। यू आर पूरा फ्री सोल, आप कहीं भी घूम सकते हैं। सो डू दैट। इस बात को हम लंबा और भी खींच सकते हैं, और भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी चाहती हूँ कि आप ये जो मेरी स्टोरी है, एक और पार्ट मैं कल लेके आऊँगी। आप इस पर थोड़ा सोचो आज।